अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय बर्ड चैनल। आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको बताएंगे बड़ी बतख और छोटी जो फैंसी बतख हैं इनको घर में किस तरीके से रखा जा सकता है और इनमें कौन सी बीमारियां आ सकती हैं और इनको रखने का जो तरीक़ाकार है वो कैसे होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इनको जो है वो सस्ती खुराक दे के इनके कीमती अंडे और इनसे कीमती जो बच्चे हैं वो ले सकते हैं और अपनी जो जो डक्स हैं इनकी सालाना पैदावार को जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या है। सबसे पहले इनके लिए जो इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ है वो है पानी। घर से बाहर छोटा सा एक तालाब बना लें, या अगर आपने इनको छत के ऊपर रखा हुआ है तो छत के ऊपर किसी जगह पे जो है वो इनके लिए छोटा सा तालाब बनाएं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बतख के लिए है वो है पानी। उसके बाद दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इनकी खुराक, कि आप इनको खुराक क्या देंगे। तो खुराक में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और सबसे शौक़ के साथ जो चीज़ खाती हैं ये पानी में भिगोए हुए जो रोटी के टुकड़े हैं। जिस तरह घर में जो रोटी के टुकड़े बच जाते हैं वो आप इनको दे सकते हैं खाने के लिए, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। दूसरे नंबर पे बाजरा और गंदम ये भिगो के अगर आप इनको डालेंगे तो ये वो भी खा लेती हैं। इस तरह इसके अलावा घर में से जो पानी आपका फाजल निकल रहा है उसमें से गंद वाला जो होता है वो कीड़े खशरात ये सब चीज़ें बड़ी शौक़ के साथ जो है वो आसानी से खा लेती हैं। यानी ये इतनी कॉस्टली चीज़ें नहीं हैं कि आप इनको डेली जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट की चीज़ें ला के खिलाएँ तो तभी ये अंडे देंगी या इनकी पैदावार में इजाफ़ा होगा। घर में बचा हुआ सालन, घर में बची हुई रोटियां, घर में बचे हुए चावल, इनको भिगो के गंदम को भिगो के आप इनके आगे डालेंगे तो ये इसको खा लेंगी। और ये बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं खाती, बिल्कुल मुनासिब सा खाना खाती हैं और सारा दिन पानी में रहना जो है वो पसंद करती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि पानी इनके लिए ज़रूरी क्यों है। एक तो इनके जिस्म के लिए और इनकी पैदावार के लिए पानी की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है, और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी एक मेल जो है वो फीमेल को क्रॉस करता है तो उसके लिए पानी ही ज़रूरत होती है, क्योंकि इनकी जो मैक्सिमम क्रॉसिंग होती है मेल और फीमेल की वो पानी के अंदर ही होती है। और अगर मेल और फीमेल की क्रॉसिंग पानी के अंदर हो तो उससे जो अंडे हैं इनके फर्टाइल्स होते हैं। और तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो लंबी गर्दन वाली हंसराज बतख हैं ये जो है वो साल में सिर्फ फरवरी और मार्च एक माह के अंदर अंडे देती हैं। वो भी अंडे जो हैं वो तकरीबन 10 से 12 अंडे जो है वो इनकी सालाना होते हैं और उसी में से ये बच्चे निकालती हैं। उनके बच्चे जो हैं वो तकरीबन 30 से 32 दिन के अंदर जो है वो अंडे में से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो छोटी बतखें हैं ये तकरीबन जो है वो सीज़नली यानी सर्दियों में और गर्मियों में भी अंडे देती रहती हैं, और इनसे जो है वो एग लेना बहुत आसान है। इनकी क्रॉसिंग भी बहुत आसान है, यानी खुश्की पे भी हो जाती है और इसके अलावा जो है वो पानी के अंदर भी हो जाती है। लेकिन अंडों की फर्टाइलिटी के लिए अगर कोई फार्मिंग करना चाहता है और इनकी ग्रोथ करवाना चाहता है, इनसे बच्चे लेके बेचना चाहता है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है पानी। अपने घर से बाहर अगर कोई छोटी सी जगह बनी है, छोटा सा तालाब बना दें जहाँ पे आपके घर का पानी जो है वो जा रहा है, या आपके मोहल्ले का पानी जो है वो एक साइड पे निकल रहा है, तो छोटा सा तालाब इनको चाहिए जहाँ पे ये सारा दिन खेलें एक दूसरे के साथ। और चौथी इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप क्या इनको इकट्ठा रख सकते हैं, यानी बड़ी बतखों को, छोटी बतखों को और मुर्गियों को क्या एक ही जगह पे फार्म की सूरत में रखा जा सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। ये दिन के टाइम पे ज़रूर खेलेंगे, आपस में खाना खाएंगे, एक दूसरे से फैमिलियर होंगे। ठीक है, जिस तरह आपको ये नज़र आ रही हैं कि बतखें भी मौजूद हैं, मुर्गियाँ भी हैं, बड़ी भी है बतख, छोटी भी है। तो ये सब जो है वो एक ही जगह पे एक ही पिंजरे के अंदर रात के टाइम पे स्टे कर सकती हैं। जब दिन के टाइम पे ये इकट्ठे एक ही जगह पे खेलेंगे, एक ही जगह पे खाना खाएंगे, तो ये रात के टाइम पे जब एक जगह पे रखेंगे तो ये नहीं लड़ेंगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनको एक जगह पे रखा जा सकता है लोएस्ट कास्ट के साथ। इनसे जो है वो कीमती बच्चे और कीमती अंडे जो हैं वो इनसे लिए जा सकते हैं। घरों में बतखों को जो शौक़ के साथ रखते हैं दोस्त, वो जानते हैं कि इनके जो अंडे हैं वो बहुत ही अफादियत के हामिल होते हैं। मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए जो है वो इनके अंडों का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ ममालिक में जो है वो इनका जो गोश्त है वो इस्तेमाल किया जाता है, और इनका जो गोश्त है वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को ऑल पे कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दें, दोस्तों तक ज़रूर इसको शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।